So hello everyone, here Virendra again. Now in this video we discuss about the topic neo-Bayes classification, and we will demonstrate application of neo-Bayes using Python. We will code in Python to discuss the neo-Bayes classification algorithm. So what is neo-Bayes classification? Overview of Neo-Bayes theorem, probabilistic approach. Neo-Bayes is a probabilistic classification algorithm based on a Bayes theorem, which calculate the probability of an event based on prior knowledge or of related event. It used to classify data by calculating the probability of data pointing belonging to each class. जैसे कि इसमें देखें नेओ बाइस जो थ्योरम है वो बाइस थ्योरम पे वर्क करती है, जो कि एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच रहता है जिसमें कि हमारे पास कुछ इवेंट रहते हैं, प्रायर नॉलेज पे वो एक आउटपुट निकालता है। और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, द एल्गोरिथम एज्यूम्स दैट अ फीचर ऑफ अ डाटा सेट आर इंडिपेंडेंट, मीनिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ वन फीचर doesn't influence the presence of another. This assumption is where the name part of the name comes from. जैसे कि कंडीशनल्स रहती है कि एक डेटा सेट है वो इंडिपेंडेंट है फीचर के तौर पर, प्रेजेंस ऑफ वन फीचर डजंट इन्फ्लुएंस प्रेजेंस ऑफ अनदर। जो एक फीचर है उसी क्लास का वो उसके अनदर फीचर को डिस्टर्ब ना करे, वहां से नेम आता है। अब अज्यूम्पशन एंड प्री रिक्वेस्ट, फीचर इंडिपेंडेंस, द फीचर ऑफ द डेटा आर इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर। दिस इज अ की अजम्पशन ऑफ नेओ बाइस। जैसे कि फीचर जो रहते हैं उस डेटा के वो इंडिपेंडेंट रहते हैं ईच अदर पे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। सफिशिएंट डेटा, द एल्गोरिदम रिक्वायर्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा टू ट्रेन इफेक्टिवली। द मोर डेटा द बेटर द मॉडल एक्यूरेसी। जितना डेटा होगा उतना हमें अच्छे से एक्यूरेसी मिलेगी। कैटेगरियल फीचर देखें तो नेओ बाइस works best with categorical features, but it can also handle numerical features with some transformation। जैसे कि हम एक न्यूमेरिकल डेटा ना देते हुए एक कंप्लीट डेटा सेट देते हैं कैटेगरी वाइज, तो वो उस पर ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अल्दो ये न्यूमेरिकल डेटा पे भी वर्क करेगा। अब इसकी एप्लीकेशन इन पाइथन देख लेते हैं कि डेटा सेट प्रिपरेशन कैसे होता है। पहले तो हम डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। फर्स्ट इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग पेंडास फॉर डेटा मैनिपुलेशन, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन फॉर स्प्लिटिंग डेटा को स्प्लिट करने के लिए, एंड sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग फॉर फीचर स्केलिंग, फीचर को स्केल करने के लिए, मापने के लिए। फिर एक लोड डेटा टेस्ट, load the data set into a panda data frame। for example you can use pd.read csv। हम read csv फंक्शन का यूज करके हम अपना डेटा सेट लोड कर सकते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग, प्रिपेयर द डेटा फॉर क्लासिफिकेशन बाय हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे, हम उसमें हैंडल करेंगे हमारी मिसिंग वैल्यूज को, इनकोडिंग कैटेगरियल फीचर एंड स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। हम उसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में क्लासीफाई कर लेंगे। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? गॉसियन एनबी, मल्टीनोमियल एनबी और बर्नौलीज एनबी, ये तीन तरीके की होती है। फॉर कंटिन्यूस फीचर यूज गॉसियन एनबी, दिस वर्जन अज्यूम दैट द फीचर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और फिर मल्टीनोमियल के लिए फॉर डिस्क्रीट फीचर्स यूज मल्टीनोमियल नेओ बायस, इट सुटेबल फॉर डेटा वेयर फीचर्स रिप्रेजेंट काउंट्स ऑफ इवेंट। जिसमें मल्टीपल काउंट्स हो, मल्टीपल इवेंट्स हो, उसके लिए हम मल्टीनोमियल यूज करेंगे। और बर्नौलीज फॉर बाइनरी फीचर यूज बर्नौलीज नेओ बाय, इट्स आइडियल फॉर डेटा सेट वेयर द फीचर टेक्स ऑन ओनली टू वैल्यूज सच एज यस और नो। जैसे कि हमें दो ही फीचर हो, यस और नो, हाँ या ना में करना हो, तो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज एनबी का यूज करेंगे। इवेल्युएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस, अब मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? जैसे नेओ बाइस क्लासिफिकेशन अपन यूज करते हैं तो उसका ये क्या रहेगा, आउटपुट कैसा रहेगा? एक्यूरेसी, द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस, एक करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस रहेंगे। गुड ओवरऑल मेजर्स बट कैन बी मिसलीडिंग फॉर इम्बेलेंस डेटा सेट। इम्बेलेंस डेटा सेट होगा तो मिसलीड करेगा, लेकिन मेजरमेंट ठीक रहेगा इसका। प्रिसीजन,
The proportion of correctly predicted positive instances out of all instances predicted as positive. It's important for minimizing false positive. इसमें प्रिसिशन सही रहेगा. Recall the proportion of correctly predicted positive instance out of all actual positive instances. It's important for minimizing false negatives. Or F1 score, the harmonic mean of precision and recall, providing a balanced measure of the model's performance. Precision में the proportion of correctly predicted positive instance, proportion सही वालों का पूरे इंस्टेंसेस जो प्रिडिक्ट होते हैं उसमें से पॉजिटिव रहेगा. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मिनिमाइजिंग फॉल्स पॉजिटिव, जैसे कि गलत रहते हैं, गलत डेटा सेट और जो गलत इंफॉर्मेशन रहती है उसको मिनिमाइज करते हैं. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ नेओ बाइस. अब हम इसके नेओ बाइस के एडवांटेज और लिमिटेशन देखें तो सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, इफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, वर्क्स वेल फॉर हाई डायमेंशनल डेटा, हैंडल्स कैटेगरियल फीचर इफेक्टिवली. सिंपल है, इसका पहला एडवांटेज तो है कि ये सिंपल है अंडरस्टैंड होने में. इफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, लार्ज डेटा सेट होगा तो हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, लार्ज डेटा सेट के लिए ठीक रहेगी. वर्क वेल फॉर हाई डायमेंशनल डेटा और कैटेगरियल फीचर्स को भी इफेक्टिवली हैंडल करती है. लिमिटेशन क्या है? अज्यूम फीचर इंडिपेंडेंस सेंसिटिव टू आउटलाइनर्स. आउटलायर जो रहेंगे उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव रहेगी. कैन बी लेस एक्यूरेट देन अदर एल्गोरिथम फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जो अगर डेटा के अंदर कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये कम एक्यूरेट होगी, उतनी ठीक नहीं रहेगी. अब हम पाइथन कोड देखेंगे कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. हमने पहले यहाँ पे प्री राइट करके रखा है कोड पहले से ही. तो हम पहले जानते हैं कि द नेओ बायस क्लासीफायर इज़ वाइडली यूज्ड इन मशीन लर्निंग. ये मशीन लर्निंग में ज़्यादा यूज़ होती है ड्यू टू सिंप्लिसिटी. जैसे ये सिंपल है, इफिशिएंट और इफेक्टिव है. सर्टन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जैसे कि कुछ तरीके के प्रॉब्लम के लिए बहुत सिंपल है. ईजी टू इम्प्लीमेंट है, फास्ट कंप्यूटेशन है इसका. इट वर्क इफेक्टिवली इवन ऑन लार्ज डेटा सेट बिकॉज क्योंकि ये अजम्पशन से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है. अबाउट द इंडिपेंडेंस फीचर्स के लिए ये है, इसीलिए इसे नेव कहते हैं. कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत कम रहती है. ट्रेनिंग एंड प्रिडिक्शन आर कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव मेकिंग इट सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस. इसकी जो प्रिडिक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ही कम रहती है. वर्क वेल फॉर हाई डायमेंशनल डेटा. इट इन प्रॉब्लम विद मेनी फीचर्स, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेयर ईच वर्ड कैन बी अ फीचर. जैसे कि टेक्स्ट को क्लासीफाई करें तो उसमें हर एक वर्ड एक फीचर के टाइप पे अलग रूप में उसको दिखाया जाता है. तो नेओ बाइस जो है वो हैंडल्स करते हैं इन सभी हाई डायमेंशनल डेटा इफिशिएंट डेटा को. इफेक्टिव फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कैटेगरिकल डाटा हो गया और कंटेजियस डाटा हो गया. तो पर्टिकुलरली मल्टीनोमियल एनबी, बर्नौली एनबी परफॉर्म वेल फॉर टास्क इन्वॉल्विंग कैटेगरियल डेटा सच एज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अभी कभी हमारे पास बहुत बड़ी टेक्स्ट है और उसको क्लासीफाई करें हम इस एल्गोरिदम से, तो ये जो मल्टीनोमियल और बर्नौली एनबी है ये बहुत ही अच्छी वर्क करेगी. कंटेजियस डेटा, कभी डेटा कंटेजियस है एक के बाद एक है, तो गॉसियन एनबी अज्यूम्स अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटेजियस फीचर making it effective for data set like iris data set. Probabilistic interpretation nearby provide the probability for each class for a given input. This is useful for decision making and understanding model confidence. जैसे कि हम नेओ बायस क्लासीफायर को इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें एक प्रोबेबिलिटी डिसीजन चाहिए रहता है, एक एक्यूरेट डिसीजन मिलता है जिससे कि, और ये प्रोबेबिलिटी पे वर्क करती है पूरा. Handles missing data. Neobice can handle missing data by ignoring missing features during probability computation, which can be simplified pre-processing. ये डायरेक्ट ही उसको इग्नोर कर देती है. जैसे मिसिंग वैल्यूज़ है तो वहाँ पे कोई अनप्रोसेस्ड या ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगी जो कि कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी कम करेगी. जो नेओबाइस है वो डायरेक्ट ही उसे इग्नोर कर देगी जिससे कि हमारी जो प्री प्रोसेसिंग वो सिंपल हो सके.
परफॉर्म्स वेल विथ स्मॉल डेटा, छोटा डेटा होगा उस पे बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क होगी। एप्लीकेशंस क्या हो गया नेओबाइस की देखें तो, नेओबाइस इज यूज्ड इन वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसे स्पैम डिटेक्शन हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। मेडिकल डायग्नोस में भी ये हो सकता है, जैसे कि डिसीज को प्रेडिक्ट करना सिम्टम्स के आधार पर। नेओवाइस का यही काम रहता है, सिम्टम्स जो एक पेशेंट है उसको कुछ सिम्टम्स है और कभी हमको प्रेडिक्ट करना हो तो नेओवाइस लगाएंगे तो हमें वो डिसीज का पता चल जाएगा। कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस प्रेडिक्टिंग कस्टमर चर्न और प्रेफरेंसेस, कस्टमर को क्या चाहिए वो भी प्रेडिक्ट करता है नेओवाइस। रिकमेंडेशन सिस्टम सजेस्टिंग प्रोडक्ट और कंटेंट बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे हम कभी एक रील देखते हैं, दो रील देखते हैं और उस पर हमें लाइक्स हम लाइक कर देते हैं, तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम जो नेओवाइस पे बेस्ड रहती है, तो एल्गोरिदम हमें वैसा सेम टू सेम कंटेंट बार बार देती है और हमारे जो प्रोफाइल है, जो हमारा अकाउंट है, उस पर वही कंटेंट शो होता है जो हमने पहले देखा था, ऐसे रिकमेंडेड करता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? इंडिपेंडेंस अज्यूमशन, इट अज्यूम्स ऑल फीचर्स आर इंडिपेंडेंट, सभी फीचर्स जो रहते हैं वो किसी पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, इंडिपेंडेंट रहते हैं, विच में नॉट होल्ड इन रियल वर्ल्ड डेटा, हाउएवर इट ऑफन परफॉर्म वेल इवन व्हेन दिस assumption is violated। Zero probability problem, if a feature class combination never appears in the training data set, कभी एक फीचर क्लास है जो कभी ट्रेनिंग डेटा सेट, जब हम नेओवाइस क्लासीफायर में जब हम डेटा देंगे, जब उसको ट्रेन करेंगे एल्गोरिदम को और उसमें है ही नहीं, तो वहाँ पे जीरो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट विल बी जीरो, कुछ भी नहीं होगा। दिस कैन बी मिजिटेड यूजिंग टेक्निक लाइक लैपलेस स्मूथिंग, और इसको हम इमिटेट कर सकते हैं लैपलेस स्मूथिंग के तौर पर। नेओवाइस इज अ वर्सेटाइल एंड एफिशिएंट क्लासिफायर, नेओवाइस जो है वो एक वर्सेटाइल और एफिशिएंट क्लासिफायर है। अब हम देखें इसका एक एग्जांपल देखें, हम पाइथन में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाउ टू अप्लाई नेओवाइस इन पाइथन, द एप्लीकेशन ऑफ नेओवाइस क्लासिफायर इन पाइथन। तो हमें सबसे पहले वी विल यूज द स्काईकिट लर्न लाइब्रेरी, अ पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, एंड आइरिस डेटा सेट, अ क्लासिक डेटा सेट फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हम इसमें एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे स्काईकिट और एक डेटा सेट यूज़ करेंगे आइरिस डेटा सेट, जो कि एक क्लासिक डेटा सेट है क्लासिकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। सो इंस्टॉल रिक्वायर लाइब्रेरीज फर्स्ट इंश्योर यू हैव स्काईकिट लर्न एंड पेंडाज इंस्टॉल्ड। तो हमारे पास जैसे गूगल कोलैब है, वो पहले ही हमें सब कुछ एक क्लाउड स्टोरेज है, उसी पे हमारा सब लाइब्रेरीज और जो भी पैकेजेस रहते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, तो बस हमें उन्हें कॉल करना रहता है। तो हम यहाँ से पी इंस्टॉल स्काईकिट लर्न पेंडाज करेंगे, जो कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में इंस्टॉल हो जाएगा, जो हमारी ड्राइव है, जो क्लाउड स्टोरेज है, उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब नेओवाइस क्लासिफिकेशन पाइथन बिलो इज द कोड डेमोस्ट्रेट ऑफ नेओवाइस। अब हम कोड इम्प्लाई करेंगे, हम पहले नमपाई इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, इम्पोर्ट पांडा एस पी डी, हम हमारी जो लाइब्रेरीज है पेंटा नमपाई एसकेलर्न डेटा सेट लोड करेंगे और लाइब्रेरीज लोड करेंगे, इन सब चीज़ों को यूज़ करके। लोड द आइरिस डेटा सेट, अब आइरिस डेटा सेट लोड करेंगे, आइरिस इक्वल टू लोड आइरिस फंक्शन यूज करके, एक्स इक्वल टू आइरिस डेटा और वाई इक्वल टू आइरिस डॉट टारगेट, स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट। अब हम ट्रेनिंग और टेस्ट के बीच में उसे स्प्लिट कर देंगे दोनों को। इनिशियलाइज द न्यू बाय क्लासीफायर, अब हम गॉसियन एनबी का यूज़ करेंगे इसमें, हमारे पास डेटा छोटा है, यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है। ट्रेन द मॉडल, अब इसमें ट्रेन करेंगे तो हम एनबी क्लासीफायर में फिट करेंगे, फिट फंक्शन यूज़ करके एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। मेक द प्रेडिक्शन ऑन द टेस्ट डेटा, अब जो हमारा डेटा है उसको टेस्ट करेंगे, उस पर प्रेडिक्शन यूज़ करेंगे। तो प्रेडिक्ट फंक्शन एक होता है एन बी क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट का, जिससे कि हम उसको टेस्ट करेंगे। अब इवेल्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट रहेगा, एक्यूरेसी जो है हमारी 97.78% मिली है, मतलब कि जो भी हमने टेस्ट किया था वो इतना परसेंट सही निकला है। सो लोड द डेटा सेट, द आइरिस डेटा सेट कंटेन 3 क्लासेस, अब हमारे पास आइरिस डेटा सेट है जो कि हमने यहाँ कोड में यूज़ करा था, उसके पास 3 क्लासेस है फ्लावर्स की, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। अब हम स्प्लिट करेंगे, वी स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट,
70% ट्रेनिंग रहेगी और 30% टेस्टिंग रहेगा। ट्रेन द क्लासीफायर वी यूज द गॉसियन एनवी मॉडल। जैसे कि यहाँ पे हमने इन्वोक किया गॉसियन एनवी को। इनिशियलाइज द नाउ बायस क्लासीफायर एनवी क्लासीफायर इक्वल टू गॉसियन एनवी फंक्शन मॉडल अप्रोप्रिएट फॉर कॉन्टेजियस डेटा। प्रेडिक्ट द इवैल्यूएट वैल्यू। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे। हमने गॉसियन एनवी थ्योरम लगाई जिससे कि हम प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्शन आर मेड ऑन द टेस्ट सेट। टेस्ट सेट पे ये मेड होगा। वी इवैल्यूएट द मॉडल एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस यूजिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासीफाई रिपोर्ट आउटपुट। द स्क्रिप्ट विल आउटपुट फॉलोइंग। एक्यूरेसी क्या होगी? द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन। वो confusion matrix shows the performance of classification. Classification report contain precision recall F1 score for each content. You can modify this example to use different data set on neo Bayes variation like multinomial Bernoulli depending problem types. तो ये जो था हमारा इम्प्लीमेंट था neo Bayes का, जिसमें कि हमने एक प्रेडिक्शन निकाला जिसकी एक्यूरेसी 97% रही, प्रिसीजन कॉल 111 रहा, रिकॉल और F1 स्कोर भी रहा 196 सपोर्ट 19 13 13 का, एक्यूरेसी जो 0.98 रही 45। सो अगर हम कभी देखें कि हमने नियो बायस क्लासिफिकेशन यूज़ किया तो हमने आइरिस डेटा सेट से क्या क्लासीफाई किया, तो हमारा आउटपुट क्या आया। तो हमारा आउटपुट जैसे कि लोड द आइरिस डेटा सेट, जैसे हमने आइरिस डेटा सेट लोड किया। द आइरिस डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ 150 आइरिस फ्लावर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट स्पीसीज। 3 अलग स्पीसीज से 150 आइरिस के फ्लावर आए थे, जिसमें कि हमने सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका का क्लासिफिकेशन करना था। ईच फ्लावर हैज 4 फीचर। हर फ्लावर के 4 फीचर थे। जैसे सेटोसा सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ और पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, सॉरी ये 4 थे। अब इसमें से हमने पहले तो हमारी स्टेप 2 जो थी उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हुआ। वी स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। 70% जो था वो ट्रेनिंग था और 30% ट्रेनिंग सेट टू इवेल्यूएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस। अब ट्रेनिंग द मॉडल, the Gaussian NP model assume the feature below follow a Gaussian normal distribution and compute probability for classification। अब जैसे कि ट्रेनिंग में हमने नॉर्मल गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया और हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करी फॉर क्लासिफिकेशन के लिए कि कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो जो प्रेडिक्ट एंड इवेल्यूट जो था, जो हमारी एक्यूरेसी थी प्लेन टेक्स्ट जो थी वो एक्यूरेसी हुई हमारी 97%। दिस मीन दैट 97% 97.78% ऑफ प्रेडिक्शंस मेड बाय द मॉडल। जो हमने डेटा सेट और जो मॉडल क्रिएट करा था उसके द्वारा 97% जो हमारा प्रेडिक्शन था वो ट्रू था, जो हमारे डेटा सेट पे था। अब जैसे हम कभी मैट्रिक्स देखें कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो 16 0 0 0 13 1 0 0 15। अब इसमें से देखिए ऑल 16 सेटोसा फ्लावर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड, 13 versicolor flower were correctly classified but one was misclassified as virginica, and all 15 virginica flowers were correctly classified। अब हम इसमें से देख सकते हैं कि हमारा जो वन फ्लावर था वो मिसक्लासिफाइड हुआ, जिसके कारण 97% जो हमारा प्रेडिक्शन था 97% आया, जो कि एक अच्छी वैल्यू है क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम नेव बाइस क्लासिफिकेशन इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम डेटा सेट में क्लासीफाई कर सकें अलग अलग चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सोन इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।